नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मतेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर शहर से करीब 10 किलोमीटर दूर स्थित कानन पिंडारी चिड़ियाघर राज्य का सबसे बड़ा और शानदार जू माना जाता है। ये वन्य जीव प्रेमियों और पर्यटकों के लिए एक आकर्षक स्थान है, जहां तरह तरह के पक्षी और जानवरों को देखने का मौका मिलता है, परंतु कई अव्यवस्थाओं के कारण पशु पक्षियों को हानि हो रही है। रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर शहर से करीब 10 किलोमीटर दूर स्थित कानन पिंडारी चिड़ियाघर राज्य का सबसे बड़ा और शानदार जू माना जाता है। ये वन्य जीव प्रेमियों और पर्यटकों के लिए एक आकर्षक स्थान है, जहां तरह तरह के पक्षी और जानवरों को देखने का मौका मिलता है। इस चिड़ियाघर में अब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान वाले बब्बर शेर, सफेद शेर सहित सैकड़ों पशु और पक्षी हैं। इनके लिए बनाए गए केज बड़े और व्यवस्थित हैं, परंतु इस चिड़ियाघर में वहां घूमने आए बच्चों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। जैसे बच्चों के लिए मोगली गार्डन, इलेक्ट्रॉनिक टॉय ट्रेन, कृत्रिम झरना, झूला और एक ऐसा स्थान जहां बच्चे आनंद पूर्वक दौड़ भाग कर सके, इन सब की कमी है। चार्ज नहीं है बोल रहे हैं और जो आप खुद घूम रहे हैं, अब उनको भी तो बोला कि हम लोग को भी ले चलो, तो वो बोलते हैं नहीं ले जाएंगे। कहाँ से आए हो? मैं कोरबा से आया। कौन कौन हो साथ में? वो बच्चे लोग वहाँ झूला झूल रहे हैं। और बस मैं। उनके माता पिता कोई? नहीं, मम्मी लोग गाँव गए। अच्छा, आप उनके दादा हैं, पिता हैं? मैं पिताजी। आप उनके पिताजी हैं। क्या सोच कर आए थे? अब बहुत पहले आया था एक बार, अच्छा था यहाँ। हाँ, सब चीज जानवर, आजकल तो बहुत से जानवर भी नहीं है, ऐसी खाली वो पड़ा है पिंजरा। हाँ, और कुछ है नहीं। बच्चों को छोड़ के यहाँ क्यों बैठे हो? और बच्चे लोग खेल रहे हैं तो मैं क्या करूँ? तो आप भी तो चल सकते थे ना? नहीं, पैर में अपाहिज। तो आप गाड़ी मांग सकते थे। तो मंगा तो नहीं है गाड़ी, बैटरी नहीं है ना गाड़ी में, तो कैसे चलेगा? और जो खुद घूम रहे हैं, तब उनको क्या कह सकते हैं? अधिकारी हैं वो, कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, बच्चों को क्या क्या दिखाए हो? यही सब देखे, अभी शीतल उतल देखे हैं, इधर अभी घूमेंगे देखेंगे। उसके विषय में किसी ने कुछ बताया? कौन है, क्या है, कैसा है आपके साथ? कुछ नहीं। अच्छा, आप विकलांग है। हाँ। विकलांग के लिए शासन बहुत बड़ी बड़ी वादे करती है और इतनी बड़ी जू प्रशासन है जिसमें बड़ी बड़ी गाड़ियों की व्यवस्था, यहाँ बैटरी की गाड़ी की व्यवस्था है, 8-8 गाड़ियों की, जबकि आप विकलांग है, आपको तो गाड़ी पहले मिलना चाहिए। अब बात की अब नहीं है बोल दिए तो उसको क्या कह सकते हैं, बताइए ना। बोले तो कि भैया हम ये अभी एक गाड़ी पार हुआ, उनको बोले हम लोग को ले जाएंगे, तो बोले कि नहीं ले जाएंगे। फिर वो वहाँ बोले तो बोले 2 दिन से बैटरी नहीं है, गाड़ी में बैटरी नहीं है, चलेगा कैसे? कितने की टिकट कटवाए हैं आप? 50 रुपए का। मतलब एक? कितने लोग आए हैं आप लोग? नहीं, हम लोग तीनों का 50 रुपए। अच्छा, तीनों का 2 50। जन का 20-20 का है और 1 जन का 10 का। 40 से 47 डिग्री तक चिलचिलाती गर्मी से राहत के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। पिछले सप्ताह ही एक सफेद शेर हृदय आघात से मर गया। अपर्याप्त देखभाल, अस्वच्छ पेयजल और पर्यटकों द्वारा दिए गए खाद्य पदार्थ से भी यहाँ के पशु पक्षियों को हानि हो रही है। 1 किलोमीटर दूर तक पैदल चलने और वापस आने से होने वाले परेशानी को दूर करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। इस संबंध में स्थानीय अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने कहा कि इस बारे में विस्तार से उच्च अधिकारी ही बता सकते हैं। इसके पहले आए थे कभी? कितनी बार आए हो? 2-3 बार। क्या अच्छा लगता है? वही जानवर देखने के लिए आते हैं। कौन कौन सा जानवर अच्छा लगता है देखने में? बस ऐसे 1-2 शेर वगैरह सब देखते हैं। अब तो शेर है नहीं। हाँ, शेर का है। ये कौन है? ये एक बाघ है। जो बाघ है। कभी बताया बच्चों को कि ये जानवर क्या है, क्यों है, कहाँ पाए जाते हैं? कभी किसी ने इस विषय में कोई वो कहा? अच्छा क्या लगता है यहाँ से? बस वही तो जानवर ही है। जानवर अच्छे लगते हैं देखने में। और घुमाने खास इसीलिए घूमने? हाँ। क्या क्या देखे? चीता देख लिए? बर्गर, बस इतने देखे। अभी आया था पापा। चीता दिखा? हाँ। और क्या दिखा? अच्छा, बाघ दिखा। बस कोई पूछने बताने वाला नहीं है ना, कौन है क्या है? कोई भी नहीं है। कोई नहीं। मछली घर खुला था? वहाँ नहीं पूछता। अच्छा, इधर कौन बताया कि शेर बाघ है करके? इधर से जानता हूँ पहले से। अच्छा, पहले भी आ चुके हो? अब देखना ये होगा कि इस खूबसूरत चिड़ियाघर के अव्यवस्थाओं को कब तक दूर किया जा रहा है।
जहां सैकड़ों की संख्या में पशु पक्षी मौजूद हैं और इस बारे में उच्चाधिकारी क्या बताते हैं, ब्यूरो रिपोर्ट। और जिला सहकारी समिति कर्मचारी संघ के द्वारा आज विधानसभा अध्यक्ष के निवास पहुंचकर डॉक्टर रमन से ज्ञापन सौंपा एवं सुखद जो उनसे मांगा जा रहा है सरकार के द्वारा उसे न मांगा जाए, इसको लेकर ज्ञापन सौंपा। जिला प्रशासन द्वारा दबाव बढ़ाए जा रहे हैं, उनके ऊपर भी सुखाद उनके देना, परंतु ऐसा न हो इसको लेकर ज्ञापन सौंपा गया। अगर जिला प्रशासन दबाव डालेगा, पिछले साल जो घटना हुई थी 2 कर्मचारी लोगों ने आत्महत्या कर ली थी, फिर वही घटना न हो, उसको लेकर आज डॉक्टर रमन से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा गया। राजनांदगांव जिले में 74 सोसाइटी में 96 उपार्जन केंद्र में धान खरीदी की गई है। आज भी लगभग 10-12 समिति में उपार्जन केंद्र में कहीं 6,000, कहीं 4,000, कहीं 10,000 ऐसा बचा है। इसके पहले 28 फरवरी तक शासन उठा लेंगे, ये लिखित आदेश दिए थे। उसके बाद 28 फरवरी के बाद जो सुखत आएगा वो हम देंगे ऐसा बोला था। लेकिन अभी 2 दिन पहले 25 तारीख को जिला प्रशासन द्वारा एक लिखित आदेश प्रसारित की गई है, जिसमें आप सुखद भरें, अन्यथा हम कठोर कार्यवाही करेंगे। आपको पता है हर साल ऐसी कठोर कार्यवाही के कारण हमारे 2-4 कर्मचारी सुसाइड करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। मैं आपको बता दूं, इस बार भी जिला प्रशासन या शासन ऐसा कठोर कार्यवाही करने के लिए निर्देशित करेंगे तो निश्चय ही ये 2-4 सुसाइड कर सकते हैं, जिसकी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। तो मैं जिला प्रशासन और शासन से मांग करता हूं कि आपके द्वारा जो 28 फरवरी के बाद जो सुखत आएगी वो हम भुगतान करेंगे, ये आपने वादा किया है। तो आप सोसाइटी में जो भी सुखत आ रही है उसका भुगतान करें और सोसाइटी के कर्मचारी को अनावश्यक परेशान न करें। इसलिए हम लोग माननीय विधानसभा अध्यक्ष माननीय रमन सिंह जी से हम मिलने आए थे, आवेदन दिए हैं और अनुरोध किए हैं कि इस पर त्वरित कार्यवाही करते हुए इस समस्या का निराकरण करें। मैं किशुनलाल देवांगन, जिला अध्यक्ष, जिला सहकारी समिति कर्मचारी संघ राजनांदगांव। हम लोग धान खरीदी प्रभारी हैं, सोसाइटी कर्मचारी हैं, खैरागढ़ जिला से है, राजनांदगांव से है और मोहल्ला मानपुर से। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग किसानों का धान खरीदी करते हैं और नवंबर से धान खरीदी प्रारंभ होती है, लेकिन अभी तक धान का उठाव नहीं हुआ है और हमारे जिलों में अभी तक धान सोसाइटी में पड़ा हुआ है। आप देख रहे हैं कि कितनी गर्मी पड़ रही है और खुले आसमान के नीचे धान पड़ा हुआ है और उस धान में प्रति बोरी 2 से 3-3 किलो तक की उसमें सुखद साटे जा रही है, कमी आ रही है, वजन में कम आ रही है। जब हम उस धान को आज परिधान कर रहे हैं मिलरों को या ट्रांसपोर्टरों को, तो वो धान में वजन आ रहे उसको हमसे भरपाई कराने के भरने के लिए वो लोग बोल रहे हैं और उसके चलते पूरी सभी सोसाइटियों में धान को सुखद और साटेज आया है। और कल परसों 25 तारीख को जिला प्रशासन की तरफ से उस साटेज को भरने के लिए हमारे ऊपर नोटिस निकाला जा रहा है, दबाव बनाया जा रहा है और इसके चलते हम आज माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी विधानसभा जो अध्यक्ष हैं, हमारी पीड़ा को लेकर उनके पास आए हैं कि प्रशासन जो है, शासन जो है सुखद की भरपाई हमसे वसूली न करें और ये शासन की प्रशासन की ही लापरवाही कि अभी तक धान उठा नहीं है, उसकी भरपाई सरकार करे। और एक पत्र हमने पिछले बार जब आंदोलन किए थे धान खरीदी के पहले नवंबर में, तो खाद्य विभाग का शासन का हमारे पास पत्र भी है कि 28 फरवरी के तक पूरा धान को हम उठा लेंगे और नहीं उठेगी तो खाद्य विभाग जो है वित्त विभाग को एक प्रस्ताव बनाकर भेजेगी और सुखद का जो है भरपाई सरकार करेगी। लेकिन उसकी बनिस्बत जो है उल्टा हमको ही दबाव बनाया जा रहा है, हमारे ऊपर नोटिस निकाला जा रहा है। तो हम वही माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय को ज्ञापन दिए हैं कि इस पर आप त्वरित कार्रवाई करें और सुखद की भरपाई कराएं, अन्यथा हमारे जो कर्मचारी संगठन है, अभी तो ये तीनों जिले के हैं, ये मामला जो है प्रदेश का जरूर है लेकिन यहीं से शुरुआत होकर के प्रदेश पर हम इसको ले जाएंगे संगठन में। मैं ईश्वर श्रीवास, संरक्षक, जिला राजनांदगांव। केंद्र सरकार की एक अच्छी पहल नल जल योजना हर घर नल जल के माध्यम से जल पहुंचाने की पहल है, परंतु बीजापुर के गंगालूर पंचायत की महिलाओं को कई मीटर दूरी से एक स्थान पर पानी लेने के लिए लंबी लाइनों में लगना पड़ता है। वहीं नल जल योजना का घर पर भी नल तो लगा है लेकिन नल के माध्यम से पानी नहीं मिल रहा है, जो ठेकेदारों की लापरवाही या संबंधित अधिकारियों की समझ से परे है। नल लगा, लेकिन ऐसे बोले घर घर में नल लगा देंगे बोले, लेकिन नहीं लगा दिया। हम लोग बहुत परेशानी लग रहा है पानी की। यहाँ डाल भी दिए लेकिन पानी मतलब जल्दी वो नहीं निकलता है, थोड़ा सा निकलता है पानी। की गुंडी बाहर निकले 1 घंटा ज्यादा लगता है।
नल लगा है? नहीं लगा घर में भी नहीं। ऐसे बाकी पहले घरों में लगा है? नहीं लगा, कहीं नहीं लगा। नल मन लगा है लेकिन मतलब नल के माध्यम से पानी नहीं मिल रहा है। और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर देखिए योजना के बावजूद भी यहां पर पानी नहीं मिल पा रहा है। लगातार लोग पानी के लिए परेशान हो रहे हैं। नल जल योजना जो है वो इस वक्त धरातल पर दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जहां की एक हर घर नल जल योजना का भी एक मुहिम था, लेकिन योजना के बावजूद भी यहाँ पर लोग पानी के लिए एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं और यहाँ ग्रामीणों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नल जल योजना का जो लाभ है ग्रामीणों को मिलना चाहिए वो फिलहाल नहीं मिल रहा है, जिस वजह से यहाँ लोग एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। नल सूख चुका है, यहाँ पानी की किल्लत जो है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, जिस वजह से ग्रामीण जो है वो पानी लेने के लिए दूर दूर शहर में जाते हैं। कई तरह की दिक्कतों का सामना करते हुए यहाँ के लोग अपने जो है जीवन का गुजर बसर कर रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर लोग पानी के लिए जद्दोजहद करते हुए नजर आ रहे हैं। भीषण गर्मी की वजह से देखिए नल जल जो योजना है वो भी इनको लाभ नहीं मिल पा रहा है। नल जो है वो सूख चुकी हैं और ऐसे में इन्हें पानी लाने के लिए काफी दूर जाना पड़ता है और लगातार कई तरह की दिक्कतें ये सहते हुए नजर आ रहे हैं। और वही अगरिया समाज सेवा समिति के वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की, भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। आज हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश की राजधानी रायपुर की इस पावन भूमि में अघरिया समाज द्वारा आयोजित आज के इस स्नेह सम्मेलन में मंच में विराजमान, जिनका बहुत ही ओजस्वी उद्बोधन हम सब लोग सुने, अघरिया समाज के गौरव और हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के वित्त मंत्री आदरणीय श्री ओपी चौधरी जी, जो हमारे छत्तीसगढ़ बनने के बाद छत्तीसगढ़ के पहला आईएएस हुए और जिन्होंने अपनी नौकरी छोड़कर जन सेवा का रास्ता चुना, ये जानते हुए कि वो अगर आगे नौकरी करते तो सबसे कम उम्र के छत्तीसगढ़ प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी होते, लेकिन जन सेवा का रास्ता उन्होंने चुना और सौभाग्य है छत्तीसगढ़ के लिए कि वो वित्त मंत्री के रूप में हैं और 2 साल आप लोगों ने देखा है किस तरह से उन्होंने बजट प्रस्तुत किया है। कोई मतलब मीन में निकालने वाला हुए नहीं, सब तारीफ किए और इस साल जीएसटी कलेक्शन में पूरे देश में प्रथम छत्तीसगढ़ रहा। इसमें हमारे वित्त मंत्री जी का बहुत बड़ा योगदान है। अभी जैसे एनआरडीए को भी कर्ज मुक्त कर दिए, वर्षों से जो कर्जों में चल रहा था कर्ज मुक्त कर दी और अब बता रहे थे कि अब जो उनके एम्प्लॉई हैं उनको वेतन देने के लिए भी सरकार से पैसा लेना नहीं पड़ेगा, स्वयं एनआरडीए सक्षम हो गया है। तो ऐसे हमारे सक्षम वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी, उसी तरह से समाज के दूसरे गौरव हैं सांसद श्रीमती रूप कुमारी चौधरी जी, और हमने रूप कुमारी चौधरी जी को बहुत नजदीक से देखा है। कहे कि हम प्रदेश अध्यक्ष थे तो जैसा चौधरी साहब बता रहे थे कि 35 जिलों में अकेला महासमुंद जिला की भारतीय जनता पार्टी की जिलाध्यक्ष रूप कुमारी चौधरी जी थी और
उनका कार्यकाल बहुत ही अच्छा रहा। जब भी कोई बड़ा मीटिंग होता था, हमारे बड़े नेतृत्व आते थे तो सब इनकी तारीफ करते थे। ऐसे समाज की गौरव श्रीमती रूप कुमारी चौधरी जी, मंच में विराजमान हमारे विधायकगण श्री सुनील सोनी जी, श्री पुरंदर मिश्रा जी, श्री मोतीलाल साहू जी, अगरिया समाज की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती उषा पटेल जी, श्री देवचरण पटेल जी और समाज के तीसरे गौरव डॉक्टर देवेंद्र नायक जी, जो चिकित्सा के क्षेत्र में पूरे समाज का नाम रोशन किए हैं, जो बालाजी ग्रुप के डायरेक्टर हैं, डॉक्टर एमएल नायक जी, श्री रमेश नायक जी, श्री तेजराम नायक जी, श्यामलाल नायक जी, धनेश पटेल जी, सीताराम पटेल जी, श्रीमती रजनी पटेल जी, श्रीमती लता चौधरी जी, श्रीमती सविता पटेल जी, श्रीमती मोंगरा पटेल जी। और बड़ा सौभाग्य है हम लोगों का कि हम लोगों के बीच में आदरणीय रंजन पटेल जी उपस्थित हैं, जो ओडिशा से पधारे हैं। उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। और ऐसे संगठन के शिल्पी हैं। जब हम विधायक बने तो रायपुर आते थे तो इनको देखते थे, लेकिन जब हम सांसद बने बाद में तो और नजदीक से इनको जानने का मौका मिला। और जब हम चौथी बार सांसद बने रायगढ़ से, तो उस समय पार्टी ने इनकी ड्यूटी रायगढ़ में कर दी। और ये रायगढ़ में हमारे जो सांसद निवास, उसी में आप रहते थे। वहीं जैसा भोजन मिलता था भोजन करते थे और रहते थे। और ऐसा मेहनत किए कि 2014 के लोकसभा के चुनाव में रायगढ़ संसदीय क्षेत्र से वहां की जनता भारतीय जनता पार्टी को 2,17,000 से जिताई थी। तो ये सब आपके संगठन क्षमता का परिणाम था। आपने जो मेहनत किया था उसका परिणाम नाम था। मैं रंजन पटेल जी को नमस्कार करता हूं। उनके साथ हमारे उड़ीसा से 2 और मेहमान आए हैं, जसवंत नायक जी, जयंत नायक जी। और इस स्नेह सम्मेलन में उपस्थित समाज के सभी सज्जनवृंद, मातृशक्ति माताएं बहनें, युवा साथियों, भाइयों और बहनों और मीडिया के साथियों। और बड़ा सौभाग्य है कि जैसे चौधरी साहब बता रहे थे कि अंकिरा में हमारे मित्र हैं, अभी नहीं रहे, विष्णु पटेल, उनके सुपुत्र यहां पर उपस्थित हैं और भतीजा भी उपस्थित हैं अंकिरा के। तो मेरा बहुत नजदीकी से अगरिया समाज के साथ में रिश्ता रहा है, परिचय रहा है। तो आज आप सभी लोगों का इस सम्मेलन में मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और ऐसे समय में मुझे आप लोगों के बीच उपस्थित होने का सौभाग्य मिला और यह अवसर प्रदान करने के लिए समाज का आभारी हूं। और विशेषकर हमारे डॉक्टर देवेंद्र नायक जी का बहुत बहुत आभार करना चाहूंगा। उन्होंने स्वयं जाकर हमें आमंत्रित किया और आज एक ऐसे समाज के कार्यक्रम में हम आए हैं कि जिनके साथ हमारी मित्रता भी है और बहुत पहले से परिचित भी हूं। लेकिन ये समाज बहुत शिक्षित भी है, समृद्ध भी है और हर क्षेत्र में आगे है। जैसे रंजन भाई साहब कह रहे थे ना कि मतलब सबसे आगे रहने वाला, हर चीज में आगे रहने वाला। डॉक्टर देवेंद्र नायक जी अपने उद्बोधन में बताए हैं कि समाज कैसे हर क्षेत्र में आगे है। कृषि में तो आगे है ही है। कृषि के क्षेत्र में तो हम ये बोलते थे, जब हम कई बार विधायक सांसद रहे तो अक्सर कृषि सम्मेलन होता था तो हम बोलते थे मन से कि आप लोग ऐसा करिए कि हर गांव में 5-5 एकड़ देकर एक अगरिया परिवार बैठा दीजिए। कुछ करने की आवश्यकता नहीं होगी। वो परिवार पूरा सबको
अच्छा से खेती करने सिखा देगा। ऐसा परिश्रमी अघरिया समाज जो मतलब पत्थर में भी फूल उगा दे, ऐसा खेती के मामले में परिश्रमी समाज। आज चिकित्सा के क्षेत्र में बालाजी हॉस्पिटल, देवेंद्र नायक जी आज वो खुद एक ध्रुव तारा की तरह चमक रहे हैं। हर क्षेत्र में पहुंचे हैं, बड़े बड़े ऑफिसर पहुंचे हैं। आर्मी के क्षेत्र में भी कितने कमांडर हैं। व्यवसाय में भी बहुत आगे हैं, कई व्यवसाय भी खड़ा किए हैं। तो इस तरह से कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां समाज का पकड़ नहीं है या समाज आगे नहीं है। तो ऐसे समाज में आकर मुझे बहुत आज खुशी हो रही है और आप लोगों का ही आशीर्वाद है कि इस मुख्यमंत्री जैसे गुरुतर दायित्व में आज हम हैं। शुरू से ही आशीर्वाद आप लोगों को मिला है। हम अपनी राजनीतिक यात्रा तपकरा विधानसभा से शुरू किए थे अविभाजित मध्य प्रदेश में, और उसी समय वहां पर करीब करीब हर गांव में जो गौटिया बोलते हैं हम लोग, वो अक्सर अघरिया समाज के हैं। संख्या कम है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि अगर गांव का गौटिया है तो उसकी पकड़ तो गांव में होती ही है। तो वैसे ही हमारे विष्णु पटेल अंकिरा के थे, वो विधानसभा के चुनाव में बहुत काम किए, बहुत परिश्रम किए। और जब विजय जुलूस हुआ तो हम हर जगह तो जा नहीं सकते थे सेम टाइम में। तो अंकिरा उड़ीसा बॉर्डर का बड़ा गांव है और 95% वो भाजपा का गांव है। तो वहां विष्णु पटेल इतना काम किए थे कि उन्हीं को कंधा में उठा के कार्यकर्ता लोग पूरा विजय जुलूस निकाल दिए। और मैं इधर दूसरे तरफ विजय जुलूस में था और एक निर्णय ले लिए कि अब ये विष्णु पटेल है और वो विष्णु देव साय हैं, तो ये दोनों को मितान बंधवा देंगे, मतलब मित्रता करवा देंगे। फिर हमको बताए कि ऐसा ऐसा हम लोग पूरा गांव वाले निर्णय ले लिए हैं। तो मैं बोला आप लोग निर्णय ले लिए हैं तो हमको बिल्कुल उसमें कोई आपत्ति नहीं है। फिर वहीं पर जगन्नाथ मंदिर है अंकिरा में, वहीं पूजा पाठ करके हम लोग को दोनों को मितान बंधवा दिए। तब से हम लोग बहुत अच्छे से उस रिश्ता को निभाते आ रहे हैं। अब हमारे मित्र नहीं रहे, बीच में उनका निधन हो गया, लेकिन आज भी परिवार है। तो इस तरह से अघरिया समाज के साथ जो खेतीबाड़ी में बहुत आगे हैं, वो हमको देखते थे, हमारा खेतीबाड़ी देखते थे तो बहुत हमको गाली देते थे। क्या मतलब इतना इतना खेती रहने के बाद भी आप कुछ करते नहीं हो। जैसे हमारे एक वक्ता बोल रहे थे, पुरेंद्र मिश्रा जी शायद बोल रहे थे कि हम लोग वही 5-7 क्विंटल प्रति एकड़ कमाने वाले, और वो हमारे मितान लोग 35 क्विंटल 40 क्विंटल प्रति एकड़ कमाने वाले। तो ऐसा ये समाज खेती बाड़ी में सब में आगे है। तो आप लोगों का आशीर्वाद है। हम विधायक रहे 2 बार, 4 बार सांसद रहे। तो सांसद रहे तो भी खरसिया विधानसभा का भी वही हाल है। वहां भी करीब करीब सारे गांव के गौटिया अघरिया समाज से ही, तो आज तक विधानसभा से वहां कभी नहीं जीते हैं। लेकिन हमको मतलब सांसद के चुनाव में एक बार जिता दिए थे खरसिया वाले, 2800 से जिता दिए थे। और अभी तो जीते हैं, इस बार के विधानसभा चुनाव में 14,000 से जीते हैं। लेकिन कई साल पहले हमको लोकसभा में 2800 से मतलब जिताए थे खरसिया क्षेत्र से। तो खरसिया क्षेत्र में भी अघरिया समाज का बाहुल्य है। मैं इसलिए बस बता रहा हूं कि आपके समाज का आशीर्वाद शुरू से ही हमारे ऊपर रहा है। तो आगे भी आप लोगों का आशीर्वाद इसी तरह से मार्गदर्शन हमको मिलता रहे, ऐसा हम चाहते हैं। और आज मुख्यमंत्री के नाते और हमारे वित्त मंत्री ओपी चौधरी हैं, सारे मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, सब मिलकर हम लोग अच्छा करने का प्रयास छत्तीसगढ़ के अंदर कर रहे हैं। और 2023 के विधानसभा चुनाव में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, जो आज विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं और अपने ये 11 साल के कार्यकाल में
पूरे विश्व में भारत का मान और सम्मान बढ़ाया है। और एक गरीब का बेटा, चाय बेचने वाले का बेटा, जो सबका साथ। तो आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री विष्णु देसाई को। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।